भूल के बीती बातों को एक नए मुकाम को पाना है। भूल के बीती बातों को एक नए मुकाम को पाना है। नए साल में हमको एक नया इतिहास रचाना है। नए साल में हमको एक नया इतिहास रचाना है। ऊपर हमको उठना है अब, ऊपर हमको उठना है अब। ये उत्साह गिर न पाए, ये उत्साह गिर ना पाए। छोड़ ऐसा संगीत नया, छोड़ ऐसा संगीत नया, पूरी दुनिया जिसे गाए, पूरी दुनिया जिससे गाए। रुकना नहीं है अब हमको, रुकना नहीं है अब हमको, आगे कदम बढ़ाना है। नए साल में हमको एक नया इतिहास रचाना है। जी हाँ विद्यार्थियों, विक्रमी संवत 2079 जो है प्रारंभ हो चुका है और इस नए साल की शुरुआत में चैत्र शुक्ल एकम के दिन मैं भगवान से विनती करता हूं कि आप भी मतलब जो है अपनी जिंदगी के अंदर एक नए मुकाम को हासिल कीजिए। यानी कि आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी के अंदर आप सफल होइए और आपको और आपके पूरे परिवार को वैदिक एकेडमी यूट्यूब परिवार की तरफ से आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे विक्रमी संवत के बारे में। ये विक्रमी संवत क्या है, विक्रमी संवत जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और विक्रमी संवत की शुरुआत कैसे हुई थी, इसको विक्रमी संवत किसने शुरू किया था, इसको लेकर के हम जो है इसके अंदर जो है चर्चा कर रहे हैं। सनातन धर्म, हमारा जो धर्म है वो है सनातन धर्म और सनातन धर्म का जो मेन जो संवत है वो है अपने विक्रमी संवत। विक्रमी संवत के बारे में हम बात करते हैं। शुरुआत ये मतलब कब शुरू हुआ था इसकी बात करते हैं। याद रखना दोस्तों, विक्रमी संवत की जो शुरुआत है, कहते हैं कि विक्रमी संवत की शुरुआत होती है 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व के अंदर। और अपने उज्जैन एक जगह पड़ती है एमपी के अंदर, उज्जैन का एक सम्राट हुआ है जिसका नाम था विक्रमादित्य। उज्जैन का राजा था जिसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ना मतलब जो है कहते हैं कि विदेशी ताकत थी जिसका नाम था शक। विदेशी जाति शक को विक्रमादित्य पराजित कर देता है और पराजित करने के पश्चात विक्रमादित्य का 57 ईसा पूर्व के अंदर इसका राज्याभिषेक होता है। और राज्याभिषेक जिस दिन हुआ था उस दिन उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की थी। विक्रमी संवत की शुरुआत करने से पहले कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने अपनी प्रजा के ऊपर जो भी कर्ज था उस सारे कर्ज को चुका दिया था और कर्ज चुकाने के पश्चात इन्होंने विक्रमी संवत की जो है शुरुआत की थी। और विक्रमी संवत के अंदर हम कहते हैं कि विक्रमी संवत का जो नववर्ष है वो मनाते हैं प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल एकम, जिसको हम बोलते हैं प्रतिपदा, जिसको हम बोलते हैं प्रतिपदा। एकम कह दो चाहे प्रतिपदा कह दो, बात एक कीजिए। चैत्र शुक्ल एकम को जो है नव वर्ष की हम जो है शुरुआत मानते हैं। इस विक्रमी संवत के बारे में हम जब बात करते हैं तो विक्रमी संवत के अंदर कहते हैं कि दोस्तों इस विक्रमी संवत के अंदर दो पक्ष होते हैं। महीने के अंदर दो पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो होता है जिसका नाम है कृष्ण पक्ष, सबसे पहला कृष्ण पक्ष, और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। नंबर 1 कृष्ण पक्ष और पहले कृष्ण पक्ष, उसके बाद शुक्ल पक्ष। ये 15 दिन का होता है कृष्ण पक्ष और 15 दिन का ही होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको कहा जाता है अमावस्या। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है अमावस्या, जबकि शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है उसको बोलते हैं पूर्णिमा। शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वो होता है अपने कौन सा, पूर्णिमा। और कहते हैं कि विक्रमी संवत के अंदर विक्रमी संवत की जो गणना है वो की जाती है चंद्रमा के आधार पर। हम चंद्रमा के आधार पर यहाँ पर विक्रमी संवत के अंदर नक्षत्रों की गणना करते हैं और नक्षत्रों की गणना करते हैं विक्रमी चंद्रमा के आधार पर। और चंद्रमा के आधार पर करने के कारण ऐसा कहते हैं कि एक वर्ष के अंदर विक्रमी संवत के अंदर टोटल 354 या 55 दिन होते हैं। 354 या 55 दिन जो है विक्रमी संवत के अंदर एक वर्ष के अंदर होते हैं। और कहते हैं कि विक्रमी संवत के अंदर जो महीने हैं वो टोटल होते हैं 12 महीने। 12 महीने टोटल विक्रमी संवत के अंदर 12 महीना होता है, जिसके अंदर सबसे पहला महीना जो होता है उसको बोलते हैं चैत्र और अंतिम जो महीना होता है उसको बोलते हैं फाल्गुन। पहला महीना चैत्र होता है, अंतिम महीना कौन सा होता है, फाल्गुन। मैं इसको आपको क्रम बता देता हूं। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक,
मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीना जो है विक्रमी संवत के अंदर होता है। अब विक्रमी संवत का जो अपन नव वर्ष मनाते हैं वो मनाते हैं कब? वो मनाते हैं चैत्र शुक्ल एकम को। तो चैत्र शुक्ल एकम के दिन ही हम ये नव वर्ष क्यों मनाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चैत्र शुक्ल एकम को जो है धार्मिक कारण क्या कह रहा है। तो चैत्र शुक्ल एकम के अंदर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान ब्रह्मा जी की। सबसे पहली बात की जाती है ब्रह्मा जी की। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना शुरुआत की थी, तो ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना की जो तारीख थी, जो दिन था, वो था अपने चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम से ही मतलब ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की रचना शुरू की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भगवान राम की। भगवान राम जब ब्राह्मण का वध करके 14 साल का वनवास पूरा करके भगवान राम जब अयोध्या आए, तो अयोध्या आने के पश्चात भगवान राम का राज्याभिषेक किया गया। और भगवान राम का जब राज्याभिषेक किया गया, तो उस राज्याभिषेक की जो डेट थी, जो तारीख थी, वो थी चैत्र शुक्ल एकम। तो भगवान राम का जो राज्याभिषेक होता है वो भी कब होता है? चैत्र शुक्ल एकम को होता है। हम बात करते हैं विष्णु भगवान की। विष्णु भगवान का एक अवतार था जिसका नाम था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार कहते हैं कि भगवान विष्णु ने मतलब जो है, मत्स्य मतलब होता है मछली, मछली के रूप में मतलब जो है भगवान विष्णु ने मतलब जो है अवतार लिया था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था मनु। जब सृष्टि का प्रलय हो रहा था, तो उस समय भगवान विष्णु मनु को बचाने के लिए मत्स्य रूप के अंदर आए थे। तो मत्स्य जो अवतार लिया था, उस दिन तारीख कौन सी थी? चैत्र शुक्ल एकम थी। हम बात करते हैं महाभारत के अंदर। महाभारत के अंदर बात करते हैं युधिष्ठिर, कौरव और पांडव। कौरव और पांडवों के मध्य महाभारत का युद्ध होता है, और उस युद्ध के अंदर उस युद्ध के अंदर पांडव जीत जाते हैं। पांडवों के जीतने के पश्चात पांडवों का वापस जो है राज्य प्राप्त हो जाता है, और राज्य प्राप्ति के पश्चात युधिष्ठिर का जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक भी जो है अपने चैत्र शुक्ल एकम के दिन जो है किया गया था। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी चैत्र शुक्ल एकम को होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं अपना भारत, सिंध के अंदर एक जगह पड़ती है ठट्टा। सिंध के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है ठट्टा, जो वर्तमान के अंदर पाकिस्तान में है। और यहाँ पर एक सिंधी जाति रहती थी, जो सनातन धर्म की जाति है, सिंधी जाति। सिंधी जाति के लोगों ने बादशाह जो था ना, यहाँ सिंध का एक बादशाह था जिसका नाम था मृगशा। ये मृगशा सिंध के लोगों के ऊपर जुल्म करता था। तो सिंध के लोग मतलब जो है बादशाह के अत्याचारों से परेशान होकर के कहते हैं कि इन्होंने 40 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। और 40 दिन तक जब अन्न जल ग्रहण नहीं किया, तो सिंध नदी में से अपने भगवान प्रकट हुए थे, जिनका नाम था झूलेलाल जी। तो झूलेलाल जी जिनको अपन कहते हैं वरुण का अवतार, वरुण का अवतार, वरुण का अवतार इनको कहा जाता है। और इन्होंने मतलब जो है अवतार लिया था, वो अवतार लिया था चैत्र शुक्ल एकम को। चैत्र शुक्ल एकम को जो है झूलेलाल जी ने अवतार लिया था। इस उपलक्ष्य के अंदर सिंधी समाज के लोग आज के दिन जो है एक पर्व मनाते हैं जिसका नाम है चेटीचंड पर्व। चेटीचंड पर्व जो है झूलेलाल जी के लिए मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और इसके पर्व जो है चैत्र शुक्ल एकम को क्या क्या चीजें होती है। चैत्र शुक्ल एकम के दिन कहते हैं कि अपने जो घरों में है कुल देवी, हर परिवार की अपनी एक कुल देवी होती है। प्रत्येक जाति के अंदर, प्रत्येक परिवार के अंदर एक कुल देवी होती है, और एक कुल देवी अनेक जातियों की कुल देवी हो सकती है। तो दोस्तों कहते हैं कि इस दिन हमारे जो है नवरात्र शुरू हो जाते हैं। चैत्र शुक्ल एकम से नवरात्र शुरू होते हैं। साल के अंदर नवरात्र आते हैं 4, 2 प्रगट नवरात्र आते हैं, 2 गुप्त नवरात्र आते हैं। प्रगट नवरात्र आते हैं चैत्र और आश्विन के, और आषाढ़ के और माघ। आषाढ़ और माघ के होते हैं गुप्त नवरात्र। तो ये प्रगट नवरात्र हैं। तो यहाँ पर मतलब जो है नवरात्रों की शुरुआत होती है। नवरात्र का मतलब होता है 9 रात्रि तक चलने वाला त्योहार। और इन 9 रातों के अंदर कहते हैं कि माँ दुर्गा, शक्ति की देवी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। शक्ति की देवी माँ दुर्गा की जो है हम पूजा करते हैं। और
कहते हैं नवरात्रि तक किया जाता है। और ये जो चैत्र वाले जो नवरात्र है ना, इस नवरात्र को कहा जाता है बसंतीय नवरात्र। बसंतीय नवरात्र, क्योंकि इस समय जो ऋतु होती है वो होती है बसंत ऋतु, तो बसंतीय नवरात्र कहा जाता है। और ऐसा कहते हैं कि इस समय पेड़ पौधे अपने पत्ते झाड़ देते हैं, और पेड़ पौधों के पत्ते झड़ने के पश्चात इस समय एक नए मतलब जो है पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बसंत का जो है और एक नए जो पत्ते आते हैं, तो ये हमारी जिंदगी के अंदर एक खुशी लेके आते हैं, एक उमंग लेके आते हैं, एक नई ऊर्जा लेके आते हैं, नए उत्साह के साथ जो है इस साल की जो है शुरुआत होती है। हम बात करते हैं इस चैत्र शुक्ल एकम के दिन इतिहास के अंदर और क्या क्या बातें हो रही है। तो हम बात करते हैं, देखो यहाँ पर अपने आपने नाम सुना होगा प्यारे विद्यार्थियों, जिनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मतलब जो है अपने एक समाज चलाया था जिसका नाम था आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना जो है की थी, उस दिन अपने जो डेट थी वो थी अपने कौन सी, चैत्र शुक्ल एकम। चैत्र शुक्ल एकम को आर्य समाज की स्थापना की जाती है। और अपने सिख धर्म के दूसरे गुरु थे जिनका नाम था गुरु अंगद। गुरु अंगद का जो है अंगद देव, गुरु अंगद देव का जो है बर्थडे जो है वो आज मनाया जाता है, जन्मदिन जो है इनका आज मनाया जाता है। यहाँ पर आज के दिन चैत्र शुक्ल एकम को जो है इनका जन्म हुआ था। हम बात करते हैं दक्षिण भारत के अंदर एक शासक था जिसका नाम था शालिवाहन। ये सातवां वंश का शासक था। सातवां वंश के शासक शालिवाहन ने हूण जाति को पराजित कर दिया, और हूण जाति को पराजित करने के पश्चात सातवां राज्य का विस्तार किया था। इसके समय सातवां जो साम्राज्य है एक समृद्धशाली साम्राज्य के रूप में उभरा था, और सातवां साम्राज्य समृद्धशाली होने की जो तारीख थी वो भी कौन सी थी, चैत्र शुक्ल एकम को। तो ये जो है वो अपने जो है इतिहास के अंदर चैत्र शुक्ल एकम को जो है इंपोर्टेंट मनाया जाता है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस चैत्र शुक्ल एकम के दिन भारत के कौन कौन क्षेत्र के अंदर कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। हम बात करते हैं चैत्र शुक्ल एकम को कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं। चैत्र शुक्ल एकम को एक तो पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा पर्व, गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है भारत का एक राज्य जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे कारण ये है, कहते हैं कि भगवान राम ने राजा जो बाली था, राजा बाली का मतलब जो है इस दिन वध कर दिया था। तो जब राजा बाली का वध हो गया तो यहाँ की जनता ने उसकी खुशी के लिए पर्व मनाया था, और एक ध्वजा मतलब जो है लगाया था, और आंगन के अंदर एक ध्वजा लगाई जाती है। इस गुड़ी का मतलब यही होता है ध्वजा, पताका, और पर्वा का मतलब होता है प्रतिपदा। तो किसके अंदर का जो राजा था बाली, उसका वध जो है भगवान राम ने कर दिया था। उस खुशी के अंदर मतलब जो है महाराष्ट्र के अंदर ये पर्व मनाया जाता है जिसका नाम क्या है, गुड़ी पड़वा पर्व है। और उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पर्व की जिसका नाम है युगादि। युगादि पर्व ये मनाया जाता है आपके आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश तो मेन ही, उसके अलावा साउथ के बहुत सारे जो राज्य हैं, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इनमें भी ये मतलब जो है मनाया जाता है। ये युगादि पर्व तो उनको नाम दिया गया, बाकी ये इसलिए मनाते हैं कि भाई इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, विक्रमी संवत की शुरुआत होती है, और सतयुग की शुरुआत होती है। सतयुग की क्या होती है, शुरुआत। इस वजह से मतलब जो है ये युगादि पर्व मनाया जाता है। और 3 नंबर आप याद रखना, एक पर्व है जिसका नाम है नवग्रह पर्व। नवग्रह पर्व जो है इस दिन मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है कश्मीर के अंदर। कश्मीर के अंदर कहते हैं कि ये पर्व पहले कश्मीर के पंडित ब्राह्मण जो थे, पंडित कश्मीरी पंडित, ये लोग मनाते थे। और कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, चैत्र शुक्ल एकम से एक दिन पहले यानी कि अमावस्या को ये लोग क्या करते हैं, चावल का एक कटोरा रख देते हैं। शाम को घर के अंदर चावल का एक कटोरा रख देते हैं, और जैसे चैत्र शुक्ल एकम को जब ये सुबह जल्दी उठते हैं तो उस चावल के कटोरा का ये दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के पीछे कारण क्या है, ये कारण है कि धन, उर्वरता और समृद्धशाली का प्रतीक जो है वो चावल को माना जाता है। और ऐसा कहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी स्नान करके
यहाँ पर एक पहाड़ी पर देवी है जिसका नाम है माँ सारिका देवी। माँ सारिका देवी के मंदिर में जाकर के ये लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो इस दिन कश्मीर के अंदर जो है नवरेह पर्व मनाया जाता है। और आज 2 अप्रैल के दिन कश्मीरी पंडित वापस जो है, जो पहले स्थानांतरित हो गए थे, अभी फिल्म आई थी जिसका नाम था द कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स फिल्म के अंदर 1990 के अंदर कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो जुल्म हुआ था वो दर्शाया गया था। और उस फिल्म के पश्चात वापस कश्मीर पंडित जो है वापस कश्मीर जा रहे हैं, माँ सारिका के मंदिर में आज के दिन ये पूजा करने जा रहे हैं। और बीजेपी के 2 प्रमुख नेता भी इसके अंदर भाग लेने वाले हैं, जिसमें एक का नाम था सुब्रमण्यम स्वामी और एक है अपने शिवसेना के सांसद जिसका नाम है प्रियंका चतुर्वेदी। ये दोनों मतलब जो है इस दिन जो है वह कश्मीर के अंदर जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा विक्रमी संवत क्या था और विक्रमी संवत के अंदर क्या क्या घटना घटित हुई है और ये हमारे सनातन धर्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मैं वापस जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।